हेलो एवरीवन, वेलकम टू डैनी सर इंग्लिश क्लासेस। आज की क्लास के अंदर हम सीखने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग नॉलेज, यानी हम एक इंटरेस्टिंग नॉलेज सीखने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो, आज की जो क्लास है वो है कि भाई एक शब्द होता है भाषा, यानी लैंग्वेज। अब आपने किताबें पढ़ी होगी, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने किताबें पढ़ी होगी और उन किताबों में कुछ ऐसा लिखा होगा कि जो लैंग्वेज होता है ना, यानी जो भाषा होता है, उसके नाम के साथ आर्टिकल नहीं आते हैं और आर्टिकल दा नहीं आता है। ऐसा सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि वो 1% लोग होते हैं जो ये पढ़ते हैं। तो आपको भी 1% की कैटेगरी में लाना मेरा काम है। तो आज हम यही सीखने जा रहे हैं कि भाई भाषा के नाम के साथ आर्टिकल दा आता भी है या नहीं आता। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, लाइक करने के लिए ही मत देखना। सो देखते हैं और पढ़ते हैं कि भाई भाषा के नाम के साथ आर्टिकल आता भी है या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम सीख रहे हैं यूज ऑफ द। तो देखो, मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे हैं। पहला एग्जांपल हम पढ़ते हैं, इंग्लिश इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। इंग्लिश इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। तो अब यहां पर देखो, मैंने आर्टिकल नहीं लगा रखा है अभी। अब यहां पर देखते हैं, इंग्लिश इज फाइटिंग विद फ्रेंच। इंग्लिश इज फाइटिंग विद फ्रेंच। अब मैंने एक और एग्जांपल लिख रखा है, जर्मन शुड नो देयर राइट्स। जर्मन शुड नो देयर राइट्स। तो अब हमें कंफ्यूजन हो रही है, भाई एग्जाम में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल लगाएंगे भी या नहीं। तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखो, इंग्लिश इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो अब ये क्या कह रहा है, जो यहां पर इंग्लिश है ना, एक भाषा के ही तौर पर, एक सब्जेक्ट के तौर पर ही यूज हुआ है। तो जब कोई भाषा यानी कोई लैंग्वेज के तौर पर ही यूज की गई हो तो उसके साथ आर्टिकल नहीं आता है, उसके साथ आर्टिकल नहीं आता है। जैसा कि पहला वाला सेंटेंस हमारा सही है। अब जो ये 2 सेंटेंसेस है, अभी ये गलत लिखे हुए, क्योंकि यहां पर भाषा के नाम तो लिखे हैं लेकिन ये भाषा की तरह यूज नहीं हुए। भाई कभी इंग्लिश और फ्रेंच, कभी भाषाएं आपस में लड़ सकती है क्या? इंसान लड़ते हैं, भाषाएं नहीं लड़ती। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बना रखा है, अभी ये गलत है इस समय। अब यहां पर लिखा है जर्मन शुड नो देयर राइट्स। कभी भाषा को अपने राइट्स पता होने चाहिए, ये क्या है, क्या गलत है इसमें? अब इसमें एक चीज गलत है, हमें करना क्या है, इसमें आर्टिकल लगाना है हमें दा। देखो भाई, भाषा के साथ आर्टिकल दा लग गया, इंग्लिश आपने देखा। अब यहां पर भी हमें दा लगाना है और यहां भी हमें दा लगाना है और यहां नहीं लगाना। अब यहां क्यों लगाना है? जैसे ही किसी भाषा के नाम से पहले आर्टिकल दा लग जाता है तो वो कोई भाषा नहीं रह जाती, वो वहां के लोग बन जाते हैं। जैसे कि द इंग्लिश, द इंग्लिश का मतलब होता है पीपल ऑफ इंग्लैंड। द फ्रेंच का मतलब होता है फ्रांस के लोग। द जर्मन का मतलब भी होता है जर्मन के लोग। तो अब यहां पर ये जो द इंग्लिश, द जर्मन, द फ्रेंच, ये क्या है? ये एज अ भाषा, एज अ लैंग्वेज यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब है यानी इंग्लैंड के लोग, फ्रांस के लोग, जर्मन के लोग। सो जब भाषा का यूज, यानी जब कोई सेंटेंस में इंग्लिश, फ्रेंच या जर्मन लिखा हुआ है और आपको ये लगे कि हाँ ये एक भाषा के तौर पर ही सेंटेंस लिखा गया है, तो आपको आर्टिकल नहीं लगाने। जब आपको ऐसा लगे कि हाँ ये तो ये कहना चाहता है कि इंग्लैंड के लोग, फ्रांस के लोग, जर्मन के लोग, तो आपको आर्टिकल लगाना है। तो जैसे ही आप जर्मन मींस जर्मन के आगे दा लगा देंगे तो वो बन जाएगा जर्मन के लोग। क्या बन जाएगा? जर्मन के लोग। तो इसका मतलब है जर्मन के लोगों को उनके राइट्स पता होने चाहिए, यानी इंग्लैंड के लोग और फ्रांस के लोग आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं। तो अब ये तीनों सेंटेंसेस सही हो गए। तो अब आपको पता चल गया है कि भाई लैंग्वेज के नाम के साथ आर्टिकल कब आता है और कब नहीं आता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अच्छी लगी है तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और सीखते रहे विद डैनी सर इंग्लिश क्लासेस।